आखिर क्यों महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को ही देश का पहला प्रधानमंत्री चुना था? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कि भारतीय राजनीति के गलियारों में हमेशा चर्चा में रहता है। बहुत से लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के समय कांग्रेस के बहुत से नेताओं के खिलाफ जाकर जवाहरलाल नेहरू को अपनी मर्जी से देश का पहला प्रधानमंत्री बनवाया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम तथ्यों के आधार पर इस दावे की सच्चाई को जानते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री चुना गया था। दोस्तों, देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होना था, लेकिन उससे एक साल पहले ही अंग्रेज़ों ने भारतीय हाथों में सत्ता दे दी थी और कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनानी थी। तय हुआ था कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वो पिछले 6 सालों से इस पद पर थे। अब उनके जाने का वक्त हो गया था। तब तक गांधी नेहरू के हाथ में कांग्रेस की कमान देने का मन बना चुके थे। 20 अप्रैल 1946 को गांधी ने मौलाना को पत्र लिखकर कहा कि वो एक वक्तव्य जारी करे कि वह अब अध्यक्ष पद पर नहीं बने रहना चाहते हैं। गांधी ने बिना लागल पेट पर यह भी साफ कर दिया था कि अगर इस बार मुझसे राय मांगी तो मैं नेहरू को ही पसंद करूंगा। इसके कई कारण हैं, उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। गांधी के इस पत्र के बाद पूरे कांग्रेस में खबर फैल गई कि गांधी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। 29 अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाना था। इस बैठक में गांधी के अलावा नेहरू, पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद के साथ कई बड़े कांग्रेसी नेता थे। कमरे में बैठा हर शख्स जानता था कि गांधी नेहरू को अध्यक्ष देखना चाहते हैं। परंपरा के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां करती थी। 15 में से 12 कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया था। बची हुई 3 कमेटियों ने आचार्य, जेपी कृपलानी और पट्टाभी सीतारमैया का नाम प्रस्तावित किया था। किसी कांग्रेसी कमेटी ने अध्यक्ष पद के लिए नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया था, जबकि सारी कमेटियां जानती थी कि गांधी नेहरू को ही अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। इसके बाद पार्टी के महासचिव कृपलानी ने पीसीसी के चुनाव की पर्ची गांधी की तरफ बढ़ा दी। गांधी ने कृपलानी की तरफ देखा। कृपलानी समझ गए कि गांधी क्या चाहते हैं। उन्होंने फिर नया प्रस्ताव तैयार किया और नेहरू का नाम प्रस्तावित किया। उस प्रस्ताव पर सबने दस्तखत किए। पटेल ने भी दस्तखत किए। अब अध्यक्ष पद के 2 उम्मीदवार थे, एक नेहरू और दूसरे पटेल। अब नेहरू तभी अध्यक्ष चुने जा सकते थे जब पटेल अपना नाम वापस ले। कृपलानी ने एक कागज़ पर उनके नाम की वापसी की अर्जी लिखकर दस्तखत के लिए पटेल की तरफ बढ़ा दी। मतलब साफ था, चूँकि गांधी चाहते हैं नेहरू अध्यक्ष बने, इसलिए आप अपना नाम वापस लेने के लिए पर्ची पर दस्तखत कर दें। लेकिन आहत पटेल ने दस्तखत नहीं किए और उन्होंने कागज़ गांधी की तरफ बढ़ा दिया। फिर गांधी ने नेहरू की तरफ देखा और कहा, जवाहर वर्किंग कमेटी के अलावा किसी भी प्रांतीय कमेटी ने तुम्हारा नाम नहीं सुझाया है, तुम्हारा क्या कहना है? नेहरू खामोश रहे। वहाँ बैठे सारे लोग खामोश थे। गांधी को शायद उम्मीद थी कि नेहरू कहेंगे तो ठीक है, आप पटेल को ही मौका दें, मगर नेहरू ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब फैसला गांधी को करना था। गांधी ने वो कागज़ फिर पटेल की तरफ बढ़ा दिया। इस बार सरदार पटेल ने उस कागज़ पर दस्तखत कर दिए। इसके बाद कृपलानी ने ऐलान किया कि नेहरू निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाते हैं। दोस्तों, तो सवाल ये है कि इतने विरोधों के बावजूद गांधी ने पटेल की जगह नेहरू को क्यों चुना? सब जानते थे कि पटेल के पांव जमीन पर मजबूती से स्थापित हैं। वो जिन्ना जैसे लोगों से उन्हीं की जुबान में मोलभाव कर सकते हैं। जब गांधी से पत्रकार दुर्गादास ने ये सवाल पूछा तो गांधी ने माना कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष पटेल एक अच्छे नेगोशिएटर और ऑर्गेनाइज़र हो सकते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि नेहरू को सरकार का नेतृत्व करना चाहिए। जब दुर्गादास ने गांधी से पूछा कि आप ये गुण पटेल में क्यों नहीं पाते, इस पर गांधी जी ने हंसते हुए कहा, जवाहर हमारे कैंप में अकेला अंग्रेज है। गांधी को लगा कि दुर्गादास उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो गांधी ने कहा, जवाहर दूसरे नंबर पर आने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। वे अंतर्राष्ट्रीय विषयों को पटेल के मुकाबले अच्छे से समझते हैं।
वो इसमें अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। ये दोनों सरकारी बैलगाड़ी को खींचने के लिए 2 बैल हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कामों के लिए नेहरू और राष्ट्र के कामों के लिए पटेल होंगे। दोनों गाड़ी अच्छी खींचेंगे। गांधी की इन बातों से पता चलता है कि नेहरू नंबर 2 नहीं होना चाहते थे और उन्हें भरोसा था कि पटेल को नंबर 2 होने में कोई ऐतराज़ नहीं होगा। वाकई ऐसा हुआ भी, क्योंकि पटेल मुंह फुलाने के बजाय 1 हफ्ते के अंदर फिर न केवल सामान्य हो गए बल्कि हंसी मजाक भी करने लगे। गांधी ने एक और मौके पर यह बात भी कही थी कि जिस समय हुकूमत अंग्रेज़ों के हाथ से ली जा रही थी उस समय कोई दूसरा आदमी नेहरू की जगह नहीं ले सकता था। वह हैरो के स्टूडेंट, कैम्ब्रिज के ग्रेजुएट और लंदन के बैरिस्टर होने के नाते अंग्रेज़ों को बेहतर ढंग से संभाल सकते थे। बाहर की दुनिया में भी नेहरू का नाम आज़ादी की लड़ाई में गांधी के बाद दूसरे नंबर पर लिया जाता था। न केवल यूरोपीय लोग बल्कि अमेरिकी भी नेहरू को गांधी का उत्तराधिकारी मानते थे, जबकि पटेल के बारे में ऐसा कुछ नहीं था। पटेल को शायद ही कोई विदेशी गांधी का उत्तराधिकारी मानता था। नेहरू और पटेल में और भी बहुत से अंतर थे जो राजनीति में बहुत मायने रखते थे। नेहरू एक आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। नेहरू उदार थे, उनका खुलापन उन्हें लोकप्रिय बनाता था। इसके उलट पटेल सख्त, थोड़े रूखे थे। वो व्यवहार कुशल थे लेकिन उतने ही मुंहफट भी थे। दिल के ठंडे लेकिन हिसाब किताब में माहिर थे। नेहरू कमाल के वक्ता थे जबकि पटेल को भाषणबाजी से चिढ़ थी। नेहरू आधुनिक हिंदुस्तान और धर्मनिरपेक्ष भारत का सपना देखते थे और दूसरी तरफ पटेल राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते थे। हिंदू और हिंदू परंपरा को लेकर उनके मन में कोमल भावनाएं थी। हालांकि कांग्रेस के महान नेता पटेल के हिंदुत्व पर आज उस आरएसएस ने कब्जा कर लिया है जिसे कभी पटेल ने खुद प्रतिबंधित किया था। तो दोस्तों, ये थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के चुनाव से जुड़े कुछ तथ्य जो हमने आपके सामने रखे। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें।